डॉक्टर जोसेफ मर्फी प्राचीन काल में मानसिक उपचार की अवधारणा पर चर्चा करते हुए बताते हैं कि जब डॉक्टर और दवाइयों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तब लोग दिमाग की शक्ति का यूज करके अपनी बीमारियों का इलाज किया करते थे। और ये धारणा ये दर्शाती है कि मन की शक्तियों में कितनी अथाह पावर होती है। हमारी सोच का हमारी खुशी और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम प्राचीन इजिप्ट की बात करें तो मानसिक उपचार को वो लोग स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर देखते थे। उनके टेम्पल न केवल पूजा करने की जगह होती थी, बल्कि वो हॉस्पिटल की तरह भी उसे यूज किया करते थे, जहां पर लोग अपनी मेंटली और फिजिकल हेल्थ रिकवरी के लिए जाया करते थे। एक टेम्पल है ड्रीम टेम्पल के नाम से, जहां पर मानसिक और आध्यात्मिक उपचार किए जाते थे। ऐसे ही इजिप्ट में कार्नाक सिटी में इम्फोहेट भगवान का एक मंदिर था। इस मंदिर के लिए ये जाना जाता था कि ये सपनों के जरिए से रोगी का इलाज किया करता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति अपना उपचार चाहते थे, वो सपनों के जरिए मार्गदर्शन की आशा लेकर मंदिर में दर्शन करने जाते थे। मंदिर में पहुंचने पर तीर्थयात्रियों को शुद्धिकरण और तैयारी से गुजरना पड़ता था। वो लोग देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनुष्ठानों और समारोहों में पार्टिसिपेट करते थे, और रात में वे लोग मंदिर के पवित्र मैदान में सो जाते थे ताकि उन्हें सपने आ सकें जो उनकी बीमारी और उपचार के लिए पॉसिबल रास्तों के बारे में उन्हें गाइड कर सकें। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा करने के पीछे क्या कारण रहा होगा? मान्यता ये थी कि हमारे सपने उस डिवाइन पावर यानी कि भगवान और इंसान के बीच कम्युनिकेशन करने का एक जरिया थी। इन सपनों से लोगों को कभी कभी इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस और बीमारी से रिलेटेड ट्रीटमेंट का जवाब मिल जाता था। सपनों के जरिए से जो भी गाइडेंस मिलती थी, उसे सीधा उनके गॉड इम्फोहेड का आदेश माना जाता था, जिन्हें लोग हीलर भी कहते थे। इस मंदिर की हीलिंग पावर की स्टोरी बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोगों ने दावा किया कि उन्हें रेमेडीज, स्पेसिफिक रिचुअल और डाइटरी चेंजेस करके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मिला है। कई लोगों ने यह भी दावा किया कि सपनों में मिली गाइडेंस से वो पूरी तरह से ठीक हो गए। आइए समझते हैं कि इसका हमारे सबकॉन्शियस माइंड से क्या रिलेशन है। एंशिएंट इजिप्ट के ड्रीम टेम्पल की स्टोरी का कनेक्शन हमारे माइंड और बॉडी से सीधा सीधा है। ये अवधारणा जो पूरे मानव इतिहास में मौजूद है, ये बताती है कि हमारे उपचार और कल्याण हमारे अवचेतन मन पर निर्भर करते हैं। हम जिसे स्वीकार कर लेते हैं, अवचेतन मन उसे सही समझकर हमारे लिए फिजिकल रूप में उसे तैयार कर देता है और हमारे सामने प्रकट कर देता है। एंशिएंट इजिप्ट के लोगों ने माइंड और बॉडी के कनेक्शन की पावर को पहचान लिया था। वो समझ गए थे कि हमारी मेंटल कंडीशन का, जिसमें हमारे विचार और विश्वास आते हैं, उसका असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। इजिप्ट के लोग जिस पावरफुल गॉड से सपनों में गाइडेंस मांग रहे थे, असल में ये उनका अवचेतन मन ही था। वो जैसे ही अपनी इच्छा को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा देते थे, उनका अवचेतन मन सपनों के जरिए उन्हें रास्ता दिखाकर इसका इलाज स्टार्ट कर देता था। और इतना ही नहीं, इसके लिए प्रॉपर माहौल बनाया जाता था। पहला स्टेप तो उनकी डिजायर थी, जिसे लेकर लोग मंदिर में जाया करते थे, और मंदिर के अंदर उनके साथ उनकी डिजायर से रिलेटेड जो भी रिचुअल और सेरेमनी की जाती थी, उससे लोगों का मेंटल और इमोशनल वातावरण तैयार हो जाता था। और इन रिचुअल और सेरेमनी को करते हुए लोग हाई अवेयरनेस और इंटेंशन में रिसेप्टिव मोड में आ जाया करते थे। पूरी तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशन में आने के बाद उनकी ये वाइब्रेशन उनकी हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट डालती थी। आप सभी ने कभी न कभी तो प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जरूर सुना होगा। जब मंदिर में लोगों के साथ रिचुअल और शुद्धिकरण किए जाते थे, तब ये लोगों पर प्लेसिबो इफेक्ट का ट्रिगर करता था। लोगों का ये विश्वास और ज्यादा पक्का हो जाता था कि ये सभी चीजें उनकी हेल्थ को रिकवर कर रही हैं, और उनका ये बिलीव उनके अवचेतन मन तक सीधे सीधे पहुंच जाता था और उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता था। इसीलिए जो भी लोग ड्रीम टेम्पल के जरिए से अपनी हेल्थ को रिकवर करना चाहते थे, वो जाने अनजाने ही सही अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके लिए रीप्रोग्राम कर रहे थे। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये समझा दिया था कि ड्रीम टेम्पल उनकी बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकता है, जिसके बाद रिजल्ट भी उनको उनके मन मुताबिक ही मिलता था। तो ड्रीम टेम्पल की जो प्रथाएं हैं, वो हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस से डिफरेंट हो सकती हैं, मगर जो बेसिक प्रिंसिपल है आज भी वही है। आज की मॉडर्न साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुकी है कि माइंड का फिजिकल हेल्थ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये सच्ची कहानी इस बात को दर्शाती है कि हीलिंग या ट्रीटमेंट के लिए अवचेतन मन अहम भूमिका निभाता है।
अगर हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग अपनी डिजायर के अनुसार कर लेते हैं तो हमारे इरादों को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। प्राचीन इजिप्ट के ड्रीम टेम्पल की ये स्टोरी इस बात का सबूत है कि प्राचीन लोगों को भी अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियों के बारे में पता था, जिसका उन्होंने बखूबी इस्तेमाल भी किया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।